उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में तहसील दिवस के मौके पर खटीमा विकासखंड सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नितिन भदौरे ने शिविर में पहुंचकर लगभग 100 लोगों की समस्याएं सुनी। कई मामलों में मौके पर ही त्वरित कार्रवाई कर समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। शिविर में सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। मीडिया से बातचीत में डीएम भदौरे ने बताया कि सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। खटीमा में जल भराव की समस्या पर उन्होंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे पूरे हो चुका है और कार्य जल्द शुरू होगा। वहीं रात्रि में चल रहे अवैध खनन को लेकर डीएम ने कहा कि रेलवे विभाग पर भी कार्रवाई की जाएगी और रात में खनन पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। को पूरा नोडल अधिकारी बनाते हुए यहाँ पे कहीं छोटी मोटी शिकायतें थी, उसमें मुझे लगता है कल परसों तक पूरा हमारे 1 हफ्ते में सारे विजिट्स हो जाएंगे। कोशिश ये की जा रही, कुछ शिकायतें शासन से संदर्भित हैं, उनको हम लोग वहाँ से टिकट करेंगे। बट हम लोग जब भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनको मौके पर ही निस्तारण कराया जा सकता है। इसके लिए पूरा जनता हम लोगों ने पूरा बजट स्पेसिफिकली इरीगेशन के लिए जो आपके नालों का है, पूरा खटीमा के लिए लगभग 2.5 करोड़ का बजट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो इसमें वर्षा काल में ताकि कोई दिक्कत ना हो, उनके नालों की सफाई के लिए हम लोगों ने पैसा दे दिया। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें हैं, उनकी बजट की व्यवस्था अगर नहीं हो पा रही है तो किस मद से की जाए, उसके लिए भी शासन से पत्राचार किया जाएगा। कुछ शिकायतें पुलिस से संबंधित भी प्राप्त हुई हैं, उनका भी निस्तारण के लिए यहाँ पे सीओ साहब भी यहाँ मौजूद थे और अन्य विभागीय अधिकारी जो आज मौजूद नहीं थे, उनका भी वेतन रोकने की पूरी कार्रवाई अमल में लेकर जाएगी, उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। मुख्य शिकायतें आप लोगों ने खुद ही देखी, यहाँ पे कुछ बाल निर्माण की डिमांड हमारी आई है, जल जीवन मिशन से संबंधित भी शिकायतें आई हैं, जिनको पूरा हम लोगों ने इसमें 10 दिन का समय दिया गया है कई जगह यहाँ पानी स्टार्ट करने के लिए। अगर 10वें दिन तक नहीं होता है तो उसमें पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अल्मोड़ा माल रोड पर अतिक्रमण और सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के चलते बनी जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एसडीएम सदर संजय कुमार के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े वाहनों और अतिक्रमण करने वालों के चालान किए गए। कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। एसडीएम संजय कुमार ने चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि माल रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से आम नागरिकों ने राहत की उम्मीद जताई है। हमारे हमारे सीओ साहब अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे कुछ जगह पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करी, हम लोग इनको के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि वार्ता हम लोगों ने करी है। तो उसके लिए हमने कहा है कि कोई भी गाड़ी बेच सकते खड़ी नहीं करे और शहर को सुव्यवस्थित रखना सभी की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग अपने प्रयास करें ताकि ट्रैफिक चलाने हमारा सुचारू हमने वार्ता भी करी है और अभी हम लोग चिन्हीकरण भी कर रहे हैं। कुछ जगह पे कुछ लोग बेतरतीब गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी उनका चालान नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करा रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाले एकमात्र मोटर पुल के नवनिर्माण कार्य में देरी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चौखुटिया बाजार में बार बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से हुई बारिश ने निर्माण कार्य को और बाधित कर दिया। पहले जिलाधिकारी ने पुल निर्माण कार्य को 7 दिन तक पूरा करने की समयावधि तय की थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब यह कार्य कम से कम 15 दिन और खींच सकता है। ठेकेदार का कहना है कि निर्माण कार्य में जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही 20 दिन का समय मांगा था। ऐसे में क्षेत्रवासियों को भी करीब 10 दिन और ट्रैफिक जाम और असुविधा झेलनी पड़ सकती है। प्रशासन का कहना है कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास जारी हैं। पौड़ी जिले के चौपट्टा-खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एकेश्वर ब्लॉक के सिरोली गांव में गुलदार के हमले से 55 वर्षीय पूरन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती देर शाम वह जंगल के रास्ते घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा, कैमरा ट्रैप और ट्रैंकुलाइजिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि गुलदार को शूट करने की अनुमति के लिए मुख्य वन जीव प्रतिपालक से अनुरोध किया गया है। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र नेगी ने वन विभाग से क्षेत्र में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है ताकि गुलदार का आतंक खत्म हो सके। आज किरकू से पूर्ण सिंह जी अपने घर सिरोली की तरफ वापस जा रहे थे और पूर्ण सिंह जी सिरोली मुंडियाप ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ता है और अचानक ही रास्ते में बाघ ने उन पर हमला कर दिया और जानलेवा हमला, जिनकी की मृत्यु हो चुकी है और बॉडी का तहस नहस कर रखा है, सिर अलग, धड़ अलग और शरीर अलग कर रखा है। तो बहुत ही दुखद है और लगातार एकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत जिस प्रकार से अभी विगत दिनों पहले ईड़ा तल्ला में भी बाघ ने एक महिला पर एक पुरुष पर हमला किया था और इससे पहले भी बाघ ने जिस प्रकार से पिछले महीने में
विकास खंड से अपने कामकाज करने के लिए कई बच्चे युवा जा रखे थे अपने काम करवाने के लिए, और वो बाइक से वापस आ रहे थे, उन पर भी हमला किया और वहाँ बाल बच्चे और सरकार से लगातार एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत बाघ का आतंक छाया हुआ है। उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को देखना चाहिए। आम जनजीवन का, आम लोगों का, लोग अपने खेतों में जाते हैं, घास काटने के लिए जाते हैं जिस प्रकार से, और लोग दहशत के माहौल में हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि एकेश्वर विकास खंड की इन स्थितियों को देखते हुए बाघ से निजात दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। आज सुबह जो 6:30 बजे हमारे पास सूचना आई थी, उसके तहत पता चला है कि ग्राम सिरोली एकेश्वर ब्लॉक में जो है एक वृद्ध को जंगली जानवर द्वारा अटैक किया गया है। मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो उसमें पता चला कि जो है ये घटना लगभग कल रात की है, जब रात के समय ये व्यक्ति जो है जंगल के बीच से अपने गांव की तरफ जा रहे थे और उस समय जो है गुलदार ने उनके ऊपर अटैक किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जो है तुरंत मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। पिंजरे लगाने की कार्रवाई हो, कैमरा ट्रैप्स लगाने की कार्रवाई हो, और जो ट्रैंकुलाइजिंग की कार्रवाई हो, वो हमारी गतिमान है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को शूट के आदेश हेतु जो है हम लोगों ने अनुमति प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है, और क्षेत्र में जो है 2 टीमों को गठित किया गया है जिसके तहत लगातार गश्त की जाएगी। इस जनपद में ये घटना जो है लगभग 10 माह के बाद हुई है। पिछले 10 माह से जो एक अति संवेदनशील जनपद है हमारा गुलदार की घटनाओं के लिए, तो 10 महीने के बाद ये घटना हुई है, और जो है घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, और ये लगातार एक फिनोमेना है हमारे जनपद में जिसमें गुलदार का अटैक्स में जो है पुरुषों की और बच्चों की मृत्यु होती है। बट ये घटना लगातार नहीं, कम देखने को मिली है। मुआवजा के रूप में जो है 30% जो है अग्रिम धनराशि हमारे द्वारा दी जाएगी 6 लाख में से, जो 1,80,000 आकलित की जाती है, और बाकी जो 4,20,000 की धनराशि है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगी। पौड़ी तहसील में हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद राजस्व निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और राजस्व सेवकों से पुलिस कार्य कराए जाने के विरोध में 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार एक ओर पुलिस व्यवस्था को हाईटेक बना रही, दूसरी ओर राजस्व पुलिस प्रणाली को अकेले पटवारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्हें ब्रिटिश काल की राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर नियमित पुलिस को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की, साथ ही अंश निर्धारण जैसे कार्यों के लिए आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र ने कहा कि 2 दिन के कार्य बहिष्कार के दौरान आवश्यक राजस्व कार्यों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी वर्तमान में राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और सेवक संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। 2 मांगों में मुख्यतः हमारी पहली मांग ये है कि माननीय उच्च जो न्यायालय ने जो आदेश दिया था विगत वर्ष मई में, उसको लागू किया जाए, और 1 साल के भीतर सरकार ने कहा था कि हम समस्त क्षेत्रों में राजस्व पुलिस को हटाकर रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर देंगे। किंतु स्थिति ये है कि आज 3 जून हो गया और अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अभी भी वो कार्य राजस्व पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, सरकार द्वारा दबाव बनाकर अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है और बिना किसी संसाधनों के। हमारी मांग ये है कि सरकार जो शासन है वो हमें संसाधन उपलब्ध कराए ताकि इस काम को सुचारू रूप से किया जा सके। बिना संसाधनों के कार्य करना बड़ा कठिन है, और हमारे जो कार्मिक हैं उनको बहुत कठिनाई इसमें उत्पन्न हो रही है। हमारी जो आज ये 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम है, ये सबसे पहले पुलिस कार्य के संबंध में, और उसके साथ एक हमारा अभी सरकार का नया कार्यक्रम चल रहा है अंश निर्धारण, जो कि कृषक का धरती से चले गए, ये अंग्रेजी जो व्यवस्था हमें ला दी गई है उसका बोझ हमें आज भी ढोना पड़ रहा है। कहाँ आप ये लगा लो, पुलिस तो एक दल है और हमारे जो अधिकारी हैं वो हमसे पुलिस कार्य की तमन्ना एक सिंगल मैन से करते हैं, क्योंकि पुलिस तो दल है, हम तो एक सिंगल आदमी है। आप ये मानो कि आप स्वयं जान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमें अपना नौकरी काय के लिए करता आदमी, पेट जुगाड़ के लिए करता है, हमें अपने लिए खाना भी बनाना है। रात को कोई बात हो रही सिंगल, पहले 1 साल पहले यहाँ होमगार्ड वाले थे, पीआरडी था, वो भी नहीं, हमारे अधिकारी हमसे उम्मीद रखते हैं बहुत बड़ी कि साहब इसको वो कर देंगे। ऐसे में हमारे लिए ये पुलिस का सबसे बड़ा जो आज संकट है वो है करने। ठीक है, हम सरकार के वो हैं, सरकार दुगला विभाग क्या करती है, पुलिस है वो दल है, उनके साथ एक आदमी के साथ 4 आदमी कहीं भी, हम एक सिंगल मैन आदमी पीआरडी होमगार्ड था वो भी नहीं है। फिर हम यही कहना चाहेंगे सरकार से भी, उच्च अधिकारियों से भी, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया
कि हमारे पास संसाधन नहीं है, फिर भी हमसे पुलिस कार्य करवाया जा रहा है। और आप तो जानते हैं आजकल क्राइम कितना बढ़ चुका है, साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। ऐसे हालातों में अब जैसे नई BNS भी आ गया है, उसमें भी कई सारे रूल्स नए हैं जो हम फॉलो नहीं कर सकते बिना संसाधन के। तो हमारे लिए पुलिस कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है बिना संसाधन के। हम चाहते हैं कि मतलब ये काम तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अब इसमें कोई शर्त वाली बात नहीं है कि संसाधन मिले तो हम करें, ये काम हटाया जाना चाहिए। और दूसरी बात है अंश निर्धारण, जिसमें हमारे पास उसके लिए भी कोई संसाधन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विभागों से काम आते हैं, कई सारे मतलब राजस्व के काम अलग होते हैं, पुलिस कार्य अभी चल ही रहा है वो भी अलग होता है। फिर ये मेंटल स्ट्रेस है कि हमें अंश निर्धारण का काम भी करवाया जा रहा है, वो भी बिना संसाधन के। ना हमारे पास लैपटॉप है, ना हमारे पास डेटा पैक है। हमें सब कुछ मुहैया करवाया जाए, हमें टाइम दिया जाए। खतौनी में वैसे ही बहुत सारी गलतियां हैं, उसके बाद हम इसे मतलब इतने प्रेशर में करें कि आप बस टारगेट समझ के इसको निपटा दीजिए, तो ऐसे में ये काम और गलत होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेशर ना बनाया जाए इस काम के लिए, और पुलिस कार्य तो बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए इसका, ये हम लोग नहीं कर सकते अब। कल पटवारी लोगों ने मिलकर हमें ज्ञापन दिया था कि 2 विषय के ऊपर दिया था। एक तो राजस्व क्षेत्र, राजस्व पुलिस का कितना भी क्षेत्र है उसने अपना कार्य 2 दिन के लिए स्थगित करते हुए संबंधित पुलिस को स्थानांतरण करने का मांग की थी। और दूसरा अंश निर्धारण के बारे में भी बात किया था। इस दौरान आज ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना हो पाए, इसीलिए दूसरा विभाग को मतलब पुलिस को या बाकी काम करने के लिए अन्य अधिकारी को निर्देश दिया गया है। लगभग 2 दिन का ही बनाया हुआ है ये उनका धरना प्रदर्शन, और शांतिपूर्वक चलेगा। और साथ में साथ इसमें कार्रवाई गतिमान है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने लैंड ट्रांसफ़र का भी प्रस्ताव भेजा है। 5 लगभग 3 नया स्टेशन और 2 चौकी भी खोल रहे हैं। स्थानांतरण जल्दी होने का मांग हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को भी भेजा गया है। इसमें हमें जल्दी कार्रवाई होने की वजह से सभी लोगों का समस्या ससमय पर निस्तारण। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ष की तरह इस बार भी मां रासलुआण दीवा भगवती की भव्य डोली यात्रा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। डोली के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और मां भगवती के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने मां से सुख समृद्धि और मंगल की कामना की है। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र लोगों की भारी सहभागिता रही। भाजपा जिला मंत्री महिपाल सिंह नेगी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री शुभम रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों और मां दीवा देवी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह यात्रा क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जिसमें हर वर्ग और उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोहड़ा ब्लॉक के जलपाड़ी ग्राम में यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ माँ दीवा देवी भगवती, माँ रासलुआण देवी की 3, 4, 5 में डोली यात्रा और भंडारा यहाँ मंदिर समिति के द्वारा आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं की यहाँ भारी संख्या में माता के दर्शन हेतु डोली यात्रा में जात में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहाँ आए हैं। मेरा आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जरूर यहाँ आए और माँ दीवा भगवती के दर्शन करें, आशीर्वाद पाए और हमारे आस्था के प्रतीक हमारे सूर्य प्रत्यक्ष रूप से सूर्यनारायण भगवान के आप यहाँ दर्शन कीजिए। माँ दीवा भगवती की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पे बनी रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।